शुरू करता हूँ और साथ ही साथ बाबा कौम मिल्लत हजरत अक़दस हुजूर हकीम सैयद बाबा वली शुको जाफरी मदारी रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि हम्द तेरी किस ज़बान से हम करें ए किरदिगार, तेरे खुद औसाफ से है तेरी मिदहत आशिकार, कादिर मुतलक है तू हर शे पे तेरा इख्तियार, तू ही है खालिक हमारा तू ही है परवरदिगार। और अल्लामा अदीब साहब फरमाते हैं कि मुख्तार निज़ामे कौनो मकां है ज़ात मदीने वाले की, हर दिन है मदीने वाले का हर रात मदीने वाले की, जो दे भी सके दिलवा भी सके ऐसा तो नहीं कोई, लेकिन एक ज़ात है काबे वाले की एक ज़ात मदीने वाले की। और कौनैन के चप्पे चप्पे पर हैं उनके गुलामों के मस्कन, कौनैन के चप्पे चप्पे पर है उनके गुलामों के मस्कन, बढ़ती है जहां में हर दर से खैरात मदीने वाले की। किस्मत में हमारी ए मालिक तू लिख दे मदीने की गलियां, हम बन के भिकारी मांगेंगे खैरात मदीने वाले की। और आसी है अदीबे जार तो क्या महशर का नहीं इसको खतरा, बख्शिश के लिए बस काफी है ये नात मदीने वाले की, बख्शिश के लिए बस काफी है। और बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली मुर्तज़ा करमल्लाहु वजुल करीम, इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद करबला। बेदम यही तो 5 हैं मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी अहले बैत हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है, जो उसमें सवार हो गया वो पार हो गया। ये सादात ज़वील एहतराम का नूरानी मुकद्दस काफिला आपके सामने जलवागर है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली से मोहब्बत करना इबादत है, अली अली करना इबादत है। अली मुझसे है मैं अली से हूँ, अली का गोश्त मेरा गोश्त है, अली का खून मेरा खून है। अली मुझसे है मैं अली से हूं, जिस नूर से मुझे पैदा किया गया उसी से अली को पैदा किया गया। अली और मेरे दरमियान ऐसा रिश्ता है जैसा सर का जिस्म से होता है। अली की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। अली कुरान के साथ है, कुरान अली के साथ है, अली हक के साथ है, हक अली के साथ है। अली दुनिया और आखिरत का सरदार है, अली दुनिया और आखिरत में मेरा भाई है। इसीलिए कहा गया किसे रा मयसर नशुद ई सआदत बकाबा विलादत बमस्जिद शहादत। मकनपुर से इसका तर्जमा होता है खुदा के घर हुए पैदा, खुदा के घर में दम तोड़ा। विलादत हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो, विलादत हो तो ऐसी हो, विलादत हो तो ऐसी हो, शहादत हो तो ऐसी हो। यूं ही नहीं कहा जाता कि मिला अली का घराना के हम मदारी हैं, मिला अली का घराना के हम मदारी है। या आपके सामने खानवादा मौलाए कायनात जलवागर है, अहले बैत अतार का ये खानवादा जलवागर है। यूं ही नहीं कहा गया कि मिला अली का घराना के हम मदारी है। जिस खानदान से ये ताल्लुक रखते हैं, जिस नस्ब से ये ताल्लुक रखते हैं, जिस परिवार से ये ताल्लुक रखते हैं, उसको हाशमी घराना कहते हैं, उसको हसनी घराना कहते हैं, उसको हुसैनी घराना कहते हैं, उसको फातिमी घराना कहते हैं। आप और हम सब यहाँ जश्न मदारुल आलमीन के लिए बैठे हुए हैं। मदार पाक क्या है? मदार पाक आले रसूल हैं, मदार पाक हसनी हुसैनी सैयद हैं, मदार पाक फातिमी है, मदार पाक हाशमी है, मदार पाक उनके वालिद सैयद क़ितवतुद्दीन अली हलवी, उनके वालिद सैयद बहाउद्दीन, सैयद ज़हीरुद्दीन, सैयद इस्माइल सानी, सैयद मोहम्मद, सैयद अहमद, सैयद इस्माइल अव्वल, सैयदना इमाम जाफर सादिक, सैयदना इमाम मोहम्मद बाकिर, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयदना इमाम हुसैन, सैयदना मौला अली शेर रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा और हुजूर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये शजरा नसब जाकर के मिल जाता है। पता चला मदार पाक अपने वालिद की तरफ से इमाम हुसैन की औलाद हैं, वालिदा की तरफ से भी मुलाहिजा फरमाएं। कुतुबुल मदार सैयद बदिउद्दीन अहमद, उनकी माँ का नाम सैयदा फातिमा सानिया अल मारूफ बीबी हाजरा, उनके वालिद सैयद अब्दुल्लाह तबरेज़ी वली, उनके सैयद जाहिद, उनके सैयद आबिद,
उनके सैयद साले, उनके सैयद अबू यूसुफ, उनके सैयद अबुल कासिम बनफ्से ज़की, उनके सैयद अब्दुल्ला माज, उनके सैयदना इमाम हसन मुसन्ना, उनके सैयदना इमाम हसन मुजतबा, उनके सैयदना मौला अली शेर खुदा सुब्हानअल्लाह ताला अलैहि मजमईन। यूं ही कहा गया फिर शजरा सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा साजिदा साबिरा शाकिरा फातिमा ज़हरा खातून जन्नत मलिका जन्नत सलामुल्लाह अलैहा से होता हुआ हुजूर रहमत आलम ताजदार कायनात फख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुश्तबा मोहम्मद अरबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर के मिल जाता है। इसलिए कहा गया कि मिला अली का घराना के हम मदारी है, बने न कैसे निशाना के हम मदारी हैं। अगर समझ ले मदारे जहां की अजमत को तो फिर कहेगा जमाना के हम, तो फिर कहेगा समाना के हम मदारी हैं, तो फिर कहेगा समाना के हम मदारी हैं। वो मदारुल आलमीन जिसको कुतुबुल मदार कहते हैं, वो मदारुल आलमीन जिनको जिंदा शाह मदार कहते हैं, हय्युल मदार कहते हैं, जिंदा मदार कहते हैं, मदार पाक कहते हैं, शाह मदार कहते हैं, जिंदा पीर कहते हैं, जिंदा शाह कहते हैं, तावुल मलिक कहते हैं, जिंदाने सौफ कहते हैं, बदिउद्दीन अहमद कहते हैं, सैयद अली अलवी का बेटा कहते हैं। वो मदार पाक अल्लाह के रसूल रसूल मकबूल ताजदार कायनात फख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने करीब हैं, इतने करीब हैं, इतने करीब हैं। शायर कहता है रब्त तुझे हासिल दरबार मदीना से, है रब्त तुझे हासिल दरबार मदीना से, निस्बत है कवि तेरी सरकार मदीना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। निस्बत है कवि तेरी सरकार मदीना से। शायरी में उसूल होता है एक मिसरे में, एक शेर में दो मिसरे भी होते हैं, तो एक शेर में दो मिसरे होते हैं। मदारे पाक रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इतने करीब हैं, इतने करीब हैं कि एक ही मिसरे में पूरा शजरा है, एक ही मिसरे में पूरा शजरा मदार पाक का अपने मुर्शिद की तरफ से है। हुजूर सुल्तानुल आरिफीन सैयदुल औलिया सुल्तानुल औलिया जिनके बारे में सैयदुल ताइफा अबुल कासिम हजरत जुनैद बगदादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं हम सूफिया की जमात में बायज़ीद बुस्तामी का मकाम ऐसा ही है जैसे फरिश्तों में जिब्राइल अमीन का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो बायज़ीद बुस्तामी के खलीफा हुजूर मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके मुर्शिदे गिरामी वक़ार ख्वाजा हबीब अजमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके मुर्शिदे इजाज़त व खिलाफत हुजूर ख्वाजा हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनके मुर्शिदे गिरामी हुजूर मौलाए कायनात मौला अली मुश्किल कुशा करमुल्लाह वजुल करीम और उनके मुर्शिदे पाक और सारी कायनात के मुर्शिद आजम हुजूर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। पता चला कि हुजूर मदार पाक अपने जद से इतने करीब से करीब तर है, चाहे वो शजरे नसब हसब हो, चाहे वो शजरे तरीकत हो। शजरा मुलाहिजा फरमाए हुजूर मदार पाक उनके मुर्शिद बायज़ीद बुस्तामी, उनके मुर्शिद हबीब अजमी, उनके मुर्शिद हसन बसरी, उनके मुर्शिद मौला अली, उनके मुर्शिद ताजदार कायनात। अब मकनपुर से आवाज आती है दिलों में प्यार किस तरजा मदारुल आलमी का है, जिसे देखो वही शैदा मदारुल आलमी का है। अब शजरा सुनिए अली बसरी हबीबो बायज़ीद सैयद बदिउद्दीन। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पूरा शजरा हो गया अली बसरी हबीबो बायज़ीद सैयद बदिउद्दीन। बहुत ही मुख्तसर शजरा मदारुल आलमी का। नाराए तकबीर मुख्तसर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न मदारुल आलमीन, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। बहुत ही मुख्तसर शजरा मदारुल आलमी का है। और मेरे सरकार ने शोहरत न छोड़ी सरसमी कोई, हिंद हो सिंध हो इराक हो ईरान हो कुवैत हो अमेरिका हो अफ्रीका हो जापान हो लंदन हो नेपाल हो बांग्लादेश हो, दुनिया के जिस मुल्क की तारीख पर नजर डालेंगे, तहकीक करेंगे, मुताला करेंगे, पता चलेगा कि दुनिया के गोशे गोशे में मदार पाक के चिल्ले नजर आते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मदार पाक की निशानियां नजर आती हैं, मदार पाक के खानवादे के चश्मो चराग नजर आते हैं, मदार पाक के खुलफाए किराम के मजार नजर आते हैं। मदार पाक के सिलसिले की एक अहम कड़ी है जिसको मलंग कहते हैं, वो मलंग नजर आते हैं। सुभान अल्लाह। वो मलंग नजर आते हैं। सादात मकनपुर शरीफ
और मलंगान पाक बास का ये जो बाहमी रब्त है, जो कांटेक्ट है, जो संपर्क है, जो ताल्लुक है, मैं बाबा इशारो सुखन उस्ताद ज़मन का शेर अर्ज करता हूं। अल्लामा अदीब मकनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, सारे जगमा दो महान, उनके संत उनकी संतान। जी सारे जगमा दो महान, उनके संत उनकी संतान। एक पले गोदी में अदीब, एक जुदा रह के भी करीब, एक है जिस्म और एक है जान, उनके संत उनकी संतान। सुभान अल्लाह, सुभान। फिर ख्वाजा साहब फरमाते हैं, हर एक ने पाया है जी फैजाने बदीउद्दीन, हर एक ने पाया है, हर एक ने पाया है, डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट, बिल वास्ता हो या बिला वास्ता, खालिस हो या निखालिस, हर एक ने पाया है फैजाने बदीउद्दीन। है कौन नहीं जिस पर एहसाने बदीउद्दीन। और संतान में, संतों में हम फर्क यही समझे, एक जिस्म बदीउद्दीन, एक जाने बदीउद्दीन। सुभान अल्लाह, सुभान। संबल शरीफ के गयूर मुसलमानों ने, सुन्नी सैयुल अकीदा हुसैनी मतवाले और चियालों ने हुजूर राजदार कौम मिल्लत की सरपरस्ती में ये अजीम शान जश्न मदारुल आलमीन का इनेकाद किया। इतना खूबसूरत समा, इतना खूबसूरत संगम, इतना खूबसूरत नजारा, इतना खूबसूरत मिंबर कि जहां मदार पाक की औलाद भी मौजूद है, मदार पाक के मलंग, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और उलमाए अहले सुन्नत भी मौजूद, सुभान अल्लाह, दीगर मशाइख इज़ाम भी मौजूद हैं। ये मुकद्दस खानवादा अली बसरी हबीबो बायसीर सैयद बदीउद्दीन बहुत ही मुख्तसर शजरा मदारुल आलमी का है। और अल्लामा अदीब साहब फरमाते, शान मदारे दो जहां देख के अक्ल दंग है। हम क्या समझेंगे मदारे पाक क्या है, हमारी औकात क्या है, हमारी बिसात क्या है, हमारी मजाल क्या है, हमारी हैसियत क्या है। अल्लामा साहब फरमाते हैं, पाके कुतबे दो आलम का दर जिंदगी जी बेबहा बन गई किस कदर जिंदगी, क्या बया हम करे मधे कुतबे जहां, दास्तां तूल मुख्तसर जिंदगी। शान मदारे दो जहां देख के अक्ल दंग है, जलवों की इंतहा नहीं, सरफे नजर ही तंग है, मस्ते शराबे मारिफत उनका हर एक मलंग है, पाक का हाल होगा क्या फूल का जब ये रंग है। और ये लफ्ज मलंग कोई नया नाम नहीं है, कोई नई जमात नहीं है, कोई नया तबका नहीं है, कोई नया सिलसिला नहीं है। ये लफ्ज मलंग, जमाते मलंग, तबक़े मलंग, ये हिंदुस्तान की तारीख में सदियों पुरानी जमात है। जब आप इसको और समझना चाहते हैं तो आप फाजिल साउथ अफ्रीका ने एक मुकम्मल किताब इसी नाम से लिख दी है जिसका नाम ही मलंग है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मलंगों के औसाफ, कमालात, उनके मलबूस, उनके रस्म रिवाज, उनके तौर तरीके, उनकी जिंदगी गुजारने के मशागिल, मशगले, जिक्र अस्कार, फिक्र अफकार, आप उनकी किताब मलंग में पढ़ सकते हैं। मलंगान इकराम के सर पर इतनी बड़ी बड़ी पगड़ियां, इतने बड़े बड़े बाल, फिर सियाह मलबूस में लिपटे हुए। तो इस मौजू पर मकनपुर शरीफ के दारुल इफ्ता से एक मुकम्मल मजमून शाया हो चुका है जिसका नाम है मलंगान इकराम के बाल शरीयत के आईने में। मलंगान इकराम के बाल शरीयत के आईने में मदार पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानवादे में हुजूर मदार पाक के पहले मलंग गौसे पाक के भांजे सैयद जमालुद्दीन जाने मन जन्नती हुए। आपके खलीफा भी हैं, उनसे गिरो दीवान गान मदार जारी हुआ। आपके खलीफा काजी मियां मुतहक्किल्ला शेर मावरुन नहरी हुए, उनसे गिरो आशिकान जारी हुआ। आपके खलीफा सरकार काजी महमूद किंतूरी हुए, उनसे गिरो तालिबान जारी हुआ। आपके जानशीनान, आपकी औलादों में, आपके भतीजों में सरकार सैयद अबू मोहम्मद अरगोन, सरकार सैयद अबुल हसन तैफूर, सरकार
सैयद अबू तुराब मंसूर, ये तीनों ख्वाजगान मिलते हैं। तब इनकी औलाद को औलाद हर से ख्वाजगान कहा जाता है। इनसे जो गिरोह जारी हुआ इसको गिरोह खादिमान मदार कहते हैं। मदार पाक के खलीफा अजमल बहराइची, मदार पाक के खलीफा बुड्ढन बहराइची, मदार पाक के खलीफा शेख फौलाद, मदार पाक के खलीफा शेख इलियास, मदार पाक के खलीफा काजी शहाबुद्दीन पर कालाए आतिश, मदार पाक के खलीफा हजरत सरकार शाह मीना लखनवी, मदार पाक के खलीफा बरेली के सबसे पहले बुजुर्ग सैयद जलालुद्दीन बुखारी शाहदाना मदारी, मदार पाक के खलीफा सदरुद्दीन जौनपुरी, इस सिलसिले की निस्बत पाकर हिसामुद्दीन मानिकपुरी भी है, इस सिलसिले की निस्बत पाकर सादात माहिरा शरीफ भी है, इस सिलसिले की निस्बत पाकर सारा सादात मसौली शरीफ भी है। हुजूर मदार पाक के बेशुमार खुलफाए किराम के मज़ारा हिंद से लेकर सिंध तक दुनिया के कोने कोने में जहां तक आप तहकीक करेंगे, मुताला करेंगे, आपको मदार पाक या मदार पाक के किसी खलीफा या मदार पाक के औलादों में से किसी सैयद सादे का आस्ताना या मदार पाक के मलंगों में किसी का तकिया, किसी का चिल्ला, किसी की गद्दी आपको जरूर नजर आएगी। आपके करीब मदीनतुल औलिया बदायूं शरीफ है, जिसको बदायूं शरीफ भी कहते हैं, बदायूं शरीफ भी कहते हैं। ये वो तारीखी सरजमीन है जहां छोटे बड़े सरकार का भी आस्ताना है। ये वो तारीखी सरजमीन है जहां पर सरकार निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का जन्म हुआ था। उसी मदीनतुल औलिया बदायूं शरीफ की तारीख पर मौलाना जिया अली खान अशरफी बदायूनी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है मर्दाने खुदा। उस मर्दाने खुदा में हुजूर मदार पाक का भी जिक्र किया। मदार पाक के दो जय्यद खलीफा हजरत शाह मिनहाज और शाह जुहिंदा का भी जिक्र किया। साथ ही साथ उसी जमाने के यानी पुराने जमाने के 11 मदारी मलंगों का जिक्र किया। उसने इत्तेफाक उन मलंगों में जिसका जिक्र सबसे पहले मौलाना जिया अली खान अशरफी ने किया है, उनका नाम मासूम अली शाह मलंग है, एक का नाम आज़म अली शाह मलंग है, एक का नाम हैदर अली शाह मलंग है, एक का नाम चिराग अली शाह मलंग है, एक का नाम वजीर अली शाह मलंग है। इस तरीके से तकरीबन 11 मलंगों का जिक्र किया है और यह भी लिखा है कि ये साहिब माही मरातिब डंका निशान, जब मलंगों का काफिला चलता था या चलता है तो इनके साथ माही मरातिब होते हैं, डंका निशान होता है, ये सिया मलबूस में होते हैं और इनकी जिंदगी का मकसद फनाफी शेख होता है, फनाफी रसूल होता है, फनाफिल्लाह होता है। ये वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में दुनियादारी से इज्तनाब करते हैं। जिक्र या हय्यू या कय्यूम इनकी जिंदगी का मशगला होता है और कुछ किताबों का हवाला भी उन्होंने दिया है। साथ ही साथ हुजूर अमीन मिल्लत सज्जादा नशीन खानकाह आलिया बड़ी सरकार मारहरा मुतहरा का एक इंटरव्यू वहीं के निकालने वाले एक मैगजीन जिसका नाम है अहले सुन्नत की आवाज, उसी अहले सुन्नत की आवाज में हुजूर अमीन मिल्लत ने जब अपना इंटरव्यू दिया तो अपनी खानदानी और अपने मुर्शिदाने पाक की निस्बतों का जिक्र फरमाते हुए फरमाया, हमारे बुजुर्गों को जहाँ कादरी निस्बत, चिश्ती निस्बत, नक्शबंदी निस्बत और दूसरी निस्बतें हासिल हुई हैं, वही हमारे बुजुर्गों को मदार पाक की निस्बत भी हासिल हुई है। उसी खानवादे में सैयदना अबुल हुसैन अहमद नूरी मियाँ सरकार नूरी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह मारहरा शरीफ सरकार आले रसूल अहमदी के बाद उनका नाम आता है। आप फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह फयक़ूलुल फ़क़ीर सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी इजाज़नी बिसिलसिलतिल बदियतिल मदारिया जद्दी व मुर्शिदी आले रसूल अहमदी सरकार नूरी मियाँ मारहरवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मुझ फकीर को ये सिलसिला मेरे खानदान मेरे जद से भी मिला, मेरे मुर्शिद से भी मिला है, मुझे अपने बुजुर्गों से भी मिला, मुझे अपने अजदाद से भी मिला और मुझे मेरे मुर्शिदाने पाक से भी मिला। इसलिए आप चाहे मकालात तरीक़त उठाएं, तज़किरा मशाइख़ क़ादरिया रज़विया बरकातिया उठाएं, चाहे आप डॉक्टर गुलाम यहया जो मिसबाही की किताब तारीख़ मशाइख़ क़ादरिया रज़विया उठाएं, चाहे आप आईने काल्पी उठाएं, तज़किरा सालीन बहराइच उठाएं, चाहे मशाइख़ के गोरखपुर उठाएं, चाहे आप तज़किरा उलमाए बस्ती उठाएं, चाहे आप तज़किरा काबिर उलमाए अहले सुन्नत उठाएं, चाहे आप तज़किरा उलमाए हरमैन और आला हज़रत उठाए, चाहे आप तज़किरा सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी उठाए, चाहे आप रिसाला सैयद अहमद बादिया पा उठाए,
चाहे आप रिसाला ईमान महमूदी उठाएं, चाहे आप मिरतुल असरार उठाएं, चाहे आप सैयद अली हजवेरी की किताब कश्फुल महजूब शरीफ उठाएं, चाहे आप मखदूम किचोचा तारिकुल सल्तनत गौसुल आलम क़िदवतुल कुबरा महबूब यस्तानी सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी किचौचवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लताइफ अशरफी उठाएं, चाहे मखदूम बिहार सरकार सैयदना शेख शरफुद्दीन अहमद यहया मुरीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकतूबात सदी मकतूबात 2 सदी उठाएं, चाहे तारीख पूर्णिया उठाएं, चाहे तारीख रोहिलखंड उठाएं, चाहे तारीख गुजरात उठाएं, चाहे तारीख मालवा उठाएं। आप जितनी किताबें उठाकर विलायत की दुनिया में देखेंगे आपको वहां मदार पाक की निस्बतों का चिराग रोशन नजर आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं कहाँ तक सुभान अल्लाह। ये हमारे प्रिंस हमारे अकाबिर हमारे मशाइख ये बैठे, मैं इनको अपना सबक सुना रहा हूं और मैं ये अर्ज आपसे कर रहा हूं कि इस तरीके की तकरीबन 500-600 किताबें इस फकीर के मुतालिक कहीं तफसील के साथ कहीं सराहतन मुताले में है, जिसमें मकनपुर शरीफ की आवाज बिल्कुल इसकी तर्जमानी करती है कि फैली है उनसे निखते फैजान मुस्तफा शादाब हर चमन है उन्हीं की बहार से चिश्तियों कादरियों जोर वर्दियों नक्शबंद वाबस्ता सब है दामन कुतुब मदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वारिस बाग की किताब हुजूर आलम पना आलम नवाज जिनके बारे में बेदम वारसी फरमाते हैं औलाद हैं ये खास शहे मशरिकैन की 26वीं है पुश्त इमाम हुसैन। वो वारिस पाक की जिंदगी गुलजार वारिस हयात वारिस उठाएं, चाहे साबिर पाक की जिंदगी पर रामपुर के हसन चिश्ती साबरी की किताब हकीकत गुलजार साबरी उठाएं, चाहे इमाम रब्बानी कय्यूम ज़मानी गौसे समदानी मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदी फारूकी मुजद्दिद आज़म हिंदुस्तान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकतूबात उठाएं। और मैं क्या अर्ज करूं, आखिर में ये बात अर्ज करके बैठ जाता हूं क्योंकि वक्त की किल्लत और हमारे मशाइख उलमा तशरीफ रखते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं। उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर हम अहले सुन्नत वल जमात के यहाँ मसाजिद में अक्सर मकामात पर जुमा के दिन जो खुतबा इरशाद किया जाता है गालिबन खुतबे इल्मी, अगर आपके इलाके की सुन्नी मस्जिदों में भी वही खुतबे से खुतबा पढ़ा जाता हो तो सुनिए उस खुतबे इल्मी में भी मदारे पाक का नाम मौजूद है। खुतबे इल्मी में मदारे पाक का नाम। हिंदुस्तान में एक बुजुर्ग ऐसे हैं जो हुजूर गौसे पाक से भी पहले, हुजूर गरीब नवाज से भी पहले सैयद शुहदाए फिल हिंद सैयद सालार मसूद गाजी रज़ी अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिनके दरबार के बारे में मशहूर है कि हर आधे घंटे के बाद अगर किसी को खिज़र पैगंबर अलैहिस्सलाम से मुलाकात करना हो तो वो मसूद गाजी की बारगाह में जाए, हर आधे घंटे के बाद वो वहां तशरीफ लाते हैं। इतने बड़े बुजुर्ग मसूद गाजी, आपको अगर पढ़ना है तो पढ़िए तस्किरा सालिहीन बहराइश फुसूल मसऊदिया अल उसूलुल मक़सूद मिरतुल अंसार खज़ीनतुल असफिया बहरे ज़ख़्ख़ार तारीख सलातीन शर्क़ी व सूफियाए जौनपुर। मैं कहाँ तक आप गिनाऊं वो मसूद गाजी जिनके बारगाह में हिंदुस्तान का बादशाह शमसुद्दीन अल्तमश और उसके पीरो मुर्शिद हम सब के आका गरीब नवाज के जानशीन कुतुबुल अख्ताब सरकार ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी औशी चिश्ती रज़ी अल्लाह ताला पंजों के बल मसूद गाजी के दरबार में हाजिरी के लिए जा रहे हैं। पीछे अल्तमश और आगे सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। बादशाह ने अर्ज किया हुजूर ये कितने बड़े बुजुर्ग हैं, ये कितने बड़े बुजुर्ग हैं। क्या जवाब दिया जानशीन हुजूर गरीब नवाज ने, फरमाते सुन अल्तमश, तेरे जैसे शहंशाह और मेरे जैसे फकीर मसूद गाजी की गलियों में पंजों के बल चलते हैं, इसी से अंदाजा लगा ले ये कितने बड़े बुजुर्ग हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
यूपी में जिनको बाले मियाँ भी कहते हैं, जी जिनके झंडे भी चढ़ाए जाते हैं, जी। इतने बड़े बुजुर्ग, और समझिए पैदा हुए मदारे पाक की दुआओं से, अल्लाह। पैदा हुए मदारे पाक की दुआओं से। उनकी माँ का नाम था सदर मोहल्ला, सुल्तान महमूद गजनवी के भांजे थे, सहीहुन नसब अलवी सैयद थे, सैयद सालार मसूद गाजी इमाम मोहम्मद बिन हनफिया रजी अल्लाह ताला अन्हु की औलादों में। उनकी माँ कहती थी, जब भी खुशी का मौका आवे ए गाजी, जब भी खुशी का मौका आवे ए गाजी, पहला नोता भेजो मकनपुर जिंदा शाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मसूद गाजी, तुम पैदा हुए हो जिंदा शाहमदार की दुआओं से, उन्हें कभी भूल मत जाना। ये मकाम है। खुतबे इल्मी का शेर सुन लें और मैं अपनी जगह पर बैठता हूँ। खुतबे इल्मी मरहूम मौलवी मोहम्मद हसन बरेलवी साहब का लिखा हुआ। अक्सर शुमाली हिंद में, उत्तर भारत में उस किताब से जुमे के दिन खुतबा पढ़ा जाता है। नमाज की रगबत के लिए उसमें उर्दू के अशार हैं, क्योंकि हम सब सुन्नी सईउल अकीदा मदारी जितने भी अहले सुन्नत हैं, हम सब का वही अकीदा है सहाबा और अहले बैत के बारे में जो तमाम अहले सुन्नत का है। जरूरियात दीन को पहले हमारे बुजुर्गों ने तरजीह दी है, नमाज, रोजा, ज़कात और हज। इसलिए आप किसी भी खानकाह में जाएं, आपको मस्जिद पहले मिलेगी। अल्लाह की इबादत कीजिए बुजुर्गों के तवस्सुल से। तो पढ़ती बीबी फातिमा, पढ़ते हसन, पढ़ते हुसैन, पढ़ते थे सिद्दीक़ फारूक हो गनी हैदर नमाज, पढ़ते थे महबूब सुबहानी व ख्वाजा जी मुदाम, शाहमदारो सैयद सालार पढ़ते हर नमाज। खुतबे इल्मी में मदारे पाक, गौसे पाक, गरीब नवाज और सैयद सालार मसूद गाजी का नाम है। अंदाज़ा लगा लीजिए कि खुतबा लिखने वाले की नज़र में कितने इंपोर्टेंट होंगे, कितने ख़ास होंगे ये बुज़ुर्ग जिनका नाम खुतबे इल्मी में लिखा है। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मेरे भाइयों, बुज़ुर्गों, अहले सुन्नत वल जमात, ये हुजूर मदार पाक का जश्न है, जश्न मदारुल आलमीन। ये हुजूर मदार पाक आले रसूल हसनी हुसैनी सैयद हैं, फ़ातिमी बुज़ुर्ग हैं, आला दर्जे के नसबी, जिनके हाशमी कहा जाता है, जिनको फ़ातिमी कहा जाता है, हसनी कहा जाता है, हुसैनी कहा जाता है, जिनकी 596 साल जिंदगी, जिनकी 596 साल जिंदगी में हम 96 साल भी बयान नहीं कर सकते। वो मदारे पाक जिन्होंने 556 साल का एक ही रोजा रख लिया, वो मदारे पाक जिन्होंने हिंदुस्तान से 7 मरतबा हज किया, वो मदारे पाक जिन्होंने 14 साल की उम्र में तमाम उलूम अक़लिया व नक़लिया से फरागत हासिल कर ली। आप कुरान के भी हाफिज थे, तौरात के भी हाफिज थे, ज़बूर के भी हाफिज थे, इंजील के भी हाफिज थे, बेशुमार उलूम से अल्लाह ने आपको नवाजा था। इल्म हीमिया आपके पास था, रीमिया आपके पास था, कीमिया आपके पास था, सीमिया आपके पास था। यही वजह है कि मखतूम किचोचा फरमाते हैं, मैंने रूए जमीन पर ऐसा वली नहीं देखा जो कुतुबुल मदार को पाया, जिनके पास इल्म हीमिया भी है, कीमिया भी है, रीमिया भी है, सीमिया भी है। ये शान अल्लाह ने आपको अता फरमाई थी। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।